कृष्णा देवी आज बहुत खुश थी क्योंकि उनके बहू बेटे शहर से आए हुए थे। वैसे कुछ भी कहो, ठंड में मक्के की रोटी, सरसों का साग, गाजर का हलवा, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो और लो ना बहू, तुमने हलवा तो बहुत ही कम लिया है। छोटी बहू तुम भी तो खाओ, तुम भी तो बस बनाने में ही लगी हुई हो। मैं बना लूंगी, तुम भी गरम गरम खाओ। ठंड में गरम गरम खाना अच्छा लगता है। माँ जी, मैं और आप एक साथ खाएंगे। मैं आपकी और अपनी थाली लगा रही हूँ। माँ, अपनी दवाइयाँ वगैरह भी रख लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम गांव की देसी दवाई लेती हो, उसी से तुम्हें आराम मिलता है। हाँ, मैंने पूरे 2 महीने की दवाई वैद्य जी से ले ली है। और वैसे भी मैं पूरी सर्दी अपने बेटे बहुओं के साथ रहूंगी, तो मुझे भी घुटनों में आराम ही मिलेगा। ये दवाई तो बस नाम के लिए ले जा रही हूँ। असली दवाई तो मेरी इन दोनों बहुओं की सेवा है। मेरी दोनों बहुएं ठंड में मेरा इतना ख्याल जो रखेंगी। क्यों सुमन, वर्षा, मैंने तुम दोनों के लिए ठीक कहा ना? जी माँ जी। कई सालों बाद ठंड के मौसम में कृष्णा देवी और हरि प्रसाद अपने बेटा बहू के साथ शहर जा रहे थे, इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। कृष्णा, तुमने रामलाल गजक वाले से मूंगफली रेवड़ी गजक मंगवाई थी, मैं ले आया हूँ। हाँ, ये ठीक किया। अब शहर की धूप में आराम से बैठकर तुम और मैं ये मूंगफली, रेवड़ी और गजक का आनंद उठाया करेंगे। हाँ, ये तो तुमने बात बिल्कुल सही कही। गांव की ठंड तो हम हर बार देखते हैं, इस बार शहर की ठंड का लुत्फ उठाएंगे। कृष्णा देवी और हरि प्रसाद अपने बेटे बहू के साथ शहर पहुंचते हैं, पर जैसे ही रेलवे स्टेशन से घर के लिए ऑटो करने लगते हैं, तभी बड़ी बहू बोलती है, वर्षा, एक काम करते हैं, माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए हम अपने साथ ले जाते हैं, फिर कुछ समय हमारे पास रहकर वो तुम्हारे घर आ जाएंगे। वो माँ जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा घर और वर्षा का घर दूरी पर है, फिर रोज रोज आपका आना जाना मुश्किल है। ये भी ठीक रहेगा, हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लेते हैं, फिर हम अपनी छोटी बहू के पास रह लेंगे। कृष्णा देवी और हरि प्रसाद पहले अपने बड़े बेटे बहू के घर रहने आ जाते हैं। सुमन बहुत चालाक थी, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। उसे पता था कि ठंड के दिनों में वो रसोई में ज्यादा काम नहीं कर पाती है और दिल्ली की सर्दी वैसे भी कड़ाके की पड़ रही थी। सुमन की सफाई बर्तन वाली गांव गई हुई थी। सुमन को पता था कि अगले 1 महीने तक ठंड में कोई नई काम वाली मिलने वाली नहीं, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाया और फिर अगले दिन कृष्णा, सुबह सुबह इतनी ठंड में तू रसोई में क्या कर रही है? कुछ नहीं, बर्तन धोकर रसोई साफ कर रही थी। सुमन बता रही थी उसकी काम वाली 1 महीने के लिए गांव गई है। बेचारी सुमन सुबह सुबह उठकर ठंड में रसोई में काम करेगी, वो भी तो नहीं सही ना। सोचा मैं ही थोड़ा काम कर लूं, बहू के काम में हाथ बटा लूंगी। मैंने गैस पर आलू उबालने रख दिए हैं। सोच रही हूँ बच्चों को आज आलू की कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी।